जय हिंद, जय भारत। तो आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। पर आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमने पहले लेक्चर में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के पहले लेक्चर में जो भी हमने सीखा था, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में सीखे थे, जिसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा था। चलिए पहले उसकी क्विक एक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है। वर्ब वो होता है जो या तो किसी के कार्य के होने का पता चले या उस कार्य की स्थिति मालूम पड़े कि वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो भी कर्ता के कार्य का प्रभाव या फिर स्थिति का प्रभाव जिस भी चीज पे पड़ता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं कि हिंदी इंग्लिश के कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्या हमारा इसमें सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब है। देखिए, हिंदी में हम हेल्पिंग वर्ब कभी भी यूज नहीं करते। हिंदी के सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। पहले हिंदी में देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? कार्य, खेलने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। तो जो कार्य करता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो मैं है ये क्या है? सब्जेक्ट। और जो मैं है वो कार्य क्या कर रहा है? खेलना। तो ये जो कार्य है ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब या वर्ब हो जाएगा। और खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पे। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश में देख लेते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? मैं। जो कार्य कर रहा है किसी भी सेंटेंस में वो हमारा होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, जो कार्य हो रहा है या जो कर्म हो रहा है वो होती है हमारी वर्ब। तो प्ले हो गया हमारा वर्ब। और वर्ब का प्रभाव, किसी भी काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इस खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पे। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हमारा तीसरा एग्जांपल है, हम किताब खरीद रहे हैं। इसमें देखिए, खरीदने का काम कौन कर रहा है? हम। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब काम क्या हो रहा है? खरीदना। ये हमारा हो जाएगा वर्ब। खरीदने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बुक पे। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वैसे ही इसमें हमारा वी हो जाएगा सब्जेक्ट। और ये आर हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये भी एक वर्ब है, पर आर की वजह से मालूम पड़ रहा है कि ये जो सेंटेंस है इसकी स्थिति क्या है? प्रेजेंट में। तो जो भी स्थिति बताता है कि प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, हम उसको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे बाइंग हमारी मेन वर्ब है। अब बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। देखिए, ये एक एग्जांपल है, हम ईमानदार थे, वी वर ऑनेस्ट। इसमें कोई हमारी वर्ब नहीं है, पर इसमें भी जो हमारा किसके बारे में बात हो रही है? हम के बारे में। तो ये जो हम और वी है ये क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात हो रही है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो वर है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये इस टेंस की स्थिति बता रहा है कि ये पास्ट में है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपका रिवीजन, फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन हो गया होगा। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए आज हम सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। हम देखिए, सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता या काम करने वाला। जो भी काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। और देखिए, कोई भी चीज अगर काम कर रही है, मान लिया कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो उसी काम को कोई एक भी लोग काम कर सकते हैं या एक से ज्यादा भी। मान लीजिए अगर हम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने का काम एक व्यक्ति भी कर सकता है और एक से ज्यादा भी। इसी तरीके से जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं काम करने वाले, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हम उसे बोलते हैं जहां पे एक व्यक्ति ही या कोई एक चीज ही काम कर रहा है। देखिए, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट हमारा कोई इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, कार हो सकती है, किताब हो सकता है, कोई भी चीज जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंगुलर, एक प्लूरल। जहां पे किसी एक चीज की बात हो रही है,
एक चीज के बारे में बात हो रही है या जो काम कर रहा है वो सिर्फ एक है, तो हम बोलेंगे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। जहां पे हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में काम कर रहे हैं, जहां पे एक से ज्यादा लोग किसी काम को कर रहे हैं या एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। दोबारा सुन लीजिए, जहां पे एक व्यक्ति या एक चीज के बारे में बात हो रही है, एक कर्ता के बारे में बात हो रही है, वहां हम बोलेंगे वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जहां पे एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है, हम बोलेंगे वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल हमारे सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं ये सारे हमारे सिंगुलर हैं और ये प्लूरल हैं। जैसे ही हमारा सिंगुलर होता है, ही को हम हिंदी में बोलते हैं वह, उसे, उसका, उसने। ये यूज होता है लड़का के लिए, ये भी सिंगुलर है। सी के लिए भी सेम यही हिंदी होती है हमारी, वह, उसे, उसका, उसने। ये यूज होता है लड़की के लिए। इट होता है यह या इसी के लिए, ये ज्यादातर नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, जैसे मौसम या टाइम के लिए। दिस यूज होता है, दिस की हिंदी होती है यह और ये भी हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है। कोई भी चीज अगर पास में है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, दिस। कंडीशन ये कि वो एक होनी चाहिए, सिंगुलर। दैट हमारा यूज होता है वह और वो के लिए, अगर कोई चीज दूर है और एक है तो हम वहां पे यूज करेंगे दैट। और एनी वन नेम, कोई भी एक नाम हो, चाहे वो इंसान का हो, किसी सिटी का हो, किसी बुक का हो, किसी देश का हो, अगर कोई भी एक नाम है तो उसको हम किस में लेंगे, सिंगुलर में। और जो आई होता है, मैं, मैंने, मुझको, आई की हिंदी होती है मैं, मैंने, मुझको, ये भी हमारा सिंगुलर में लिया जाता है। अब हम चलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं। प्लूरल हमारे सब्जेक्ट होते हैं वी को हम हिंदी में बोलते हैं हम, हमें, हमने, हमको। ये हम, हमने, इस सब की जगह पे हम वी लिखते हैं और वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि एक से ज्यादा के बारे में यहाँ बात हो रही है। और यू के लिए हम लिखते हैं तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, या तुम, तुम्हें, तुमने, तुमको। इन सब की क्या होगी, यू। इसको आप और आपने भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप या आपने की भी हम क्या बोलते हैं, यू ही हम बोलते हैं। देखिए, हमारा अगला प्लूरल सब्जेक्ट है दे को हम हिंदी में बोलते हैं वे, उन्हें या उन्होंने। फिर अगला आता है हमारा दिस। देखिए, दिस का ही प्लूरल है दीज। ये यूज होता है यह और ये के लिए, कोई चीज पास में हो और एक से ज्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे, दिस। अगर वही चीज एक है तो क्या यूज करेंगे हम, दिस। और देखिए, दैट का हमारा प्लूरल होता है दोज की हिंदी होती है वह या वो। ये यूज होता है दूर के लिए, अगर एक से कोई ज्यादा चीज हमारे दूर हो उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दोज। अब देखिए, मोर देन एनी वन नेम। अगर एक से ज्यादा नाम हो, एक से ज्यादा नाम किसी इंसान का भी नाम हो सकता है, किसी किताब का भी, किसी पेड़ का भी, किसी भी चीज का अगर एक से ज्यादा नाम है, 2 है, 3 है, तो उसको हम लेंगे किसमें, प्लूरल में। तो ये हमारे सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिंगुलर और प्लूरल। ये देख लीजिए, जो भी हमारे ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और ये प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहीं पे आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है, जिसमें हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना कि सब्जेक्ट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे और धीरे धीरे हम इंग्लिश का, अपने इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो यहीं पे आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।